बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 मुफरदात के ज़िमन में आज हमारी 24वीं वीडियो है जो स्मॉल लेटर एन के बारे में है। इससे पहले हम कैपिटल वर्ड एन बना चुके हैं, अब स्मॉल लेटर इसके अब बना रहे हैं। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 3 लकीरें खींचते हैं। हर 2 लकीरों के दरमियान 3 कत का या 3 निब का फासला होता है, जबकि स्मॉल जो लेटर्स होते हैं इनके लिए हम 4 लकीरें लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वो 3 निब का होता है। अलबत्ता थोड़ा सा फासले का लिहाज ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लाइनें खींची है। अब ये है कि इस एन को हम कहाँ पे रखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन 2 दरमियानी जो लकीरें हैं बिल्कुल वस्त में हमने इसको रखा हुआ है और इसकी तकरीबन 4 स्ट्रोक्स हैं। इसकी जो शक्ल है ये समझ लें कि हाथी की तरह है, जिस तरह छोटा हाथी होता है और इसका जो सूंड होता है तो ये सूंडनुमा शक्ल इसकी इस तरह होती है। और तरीका ये है कि हम किस तरह इसको बनाते हैं, तो सही तौर से कम ले लेते हैं और जिस तरह उर्दू लिखाई करते हैं तो इस तरह यहाँ पर कलम को उसी सीट पे रख देते हैं और ऊपर जो ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं फ़ौरन इसको नीचे लेके आते हैं ताकि ये जो कोनी नुमा शक्ल है ये गोल नज़र आ जाए। अब ये बना चुके हैं तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है हमारा, स्ट्रोक नंबर 1। फिर यह है कि दूसरे स्ट्रोक के लिए हम थोड़ा सा कलम तिरछा रखेंगे, यानी मोटा नहीं बनाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे इसको माइल कर देंगे। तो जब माइल कर देंगे और ये पतला हो जाएगा तो ये लंबा नज़र आ जाएगा। और ये जो 2 लकीरें हमने इसके लिए खींची है तो इसके लिए काफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको मोटा बना देंगे तो ये लकीरें उसके लिए कम पड़ जाएगी। पड़ती नहीं है, लगती इस तरह है कि ये यहाँ पे ये नहीं समा रहा है। तो सबसे पहले हमने ये पहला जो स्ट्रोक था या दूसरा स्ट्रोक था ये हमने इसका बना दिया। दोबारा मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ से ये स्ट्रोक है और फिर जब फ़ौरन लकीर पे पहुँचेंगे ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टे कर देंगे और कलम को तिरछा पकड़ देंगे और उल्टे हाथ की तरफ यानी इस तरफ इसको नीचे की तरफ लकीर की तरफ आ जाएंगे और लकीर के करीब जब पहुँचेंगे तो ये वाला जो नोक है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ा सा ज़मीन के साथ लकीर के साथ लगेगा। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 हम बना देते हैं। ये स्ट्रोक नंबर 2 है। ये जो पाँव है ये पहला स्ट्रोक है, ये थोड़ा सा ज़मीन से इस तरह हो जाएगा, सीधा ज़मीन के साथ लकीर के साथ इस तरह नहीं लगेगा बल्कि थोड़ा सा इस तरह लगेगा, जिस तरह हाथी का पैर होता है और थोड़ा सा इसकी जो एड़ी होती है वो ऊपर होती है। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 के बाद हम क्या कर लेते हैं वो ये है कि यहाँ से अगर कर ले तो या अगर यहाँ पे कलम उठा दे और उसके वसत से इस तरह एक सूंड निकाल दे और वो भी इस तरह जो ही इसका खूब नज़र आ जाए तो समझ ले कि यह हमने तीसरा स्ट्रोक बना दिया है। और तीसरा स्ट्रोक भी जब हमने बना दिया तो इसके लिए भी हमने कलम को थोड़ा सा माइल करना है उल्टे हाथ की तरफ इस तरफ और यहाँ लेके आना है। तो ये 3rd स्ट्रोक बन जाएगा और ये 4th बन जाएगा और ये भी इस तरह ज़मीन के साथ ये वाला हिस्सा लगेगा और ये वाला हिस्सा नहीं लगेगा और ये स्ट्रोक नंबर 4th बन जाएगा और ये स्ट्रोक नंबर 3rd बन जाएगा और ये 4th। अब ये जो आखिरी हिस्सा है बस इसके लिए भी हम ये तरीका करेंगे कि इसके साथ कलम को रखेंगे और इसका भी इस तरह पैर बना देंगे उल्टा, जिस तरह छोटा हाथी होता है तो इस तरह बिल्कुल उसकी शक्ल की तरह हम इसको बना देंगे। तो हमने जो मेहनत करनी है वो सबसे पहले इस पे हमने करनी है। ये देखें, जब ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पे जगह जगह पे हमने इसको कट करना है और फिर इस तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ इसको हमने कलम तिरछा पकड़ना है ताकि पूरा ना आ जाए, तकरीबन पौने से भी कम आ जाए।
यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रोक नंबर 2। अब ये मुकम्मल जब हो चुका तो हमने फिर उसकी तरफ उठाना है कदम, ये देखें ये पतला करना है और ये भी इस तरह। जो ही इसकी जो पुश्त है नज़र आ गई है, इसके बाद हमने इसको मोड़ना है और ये भी उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ हमने इसको नीचे लेके आना है और आहिस्ता फिर इसका जो कुंडनुमा शक्ल है, ये समझ लें कि ये इसका दुम है, हमने इसका दुम बना दिया, तो ये है मुकम्मल हो गया। तो इसमें भी वही स्ट्रोक है, स्ट्रोक नंबर 1 है, स्ट्रोक नंबर 2 है, पैर उठे हुए है और थोड़ा सा फासला यहाँ पर एक कद के फासले पर, ये एक निब के फासले पर बन जाएगा, ये 3rd स्ट्रोक बन जाएगा, फिर ये 4th स्ट्रोक बन जाएगा और ये 5वां स्ट्रोक बन जाएगा। इसी तरीके पे हम कलम के साथ भी बना सकते हैं, मार्कर के साथ भी बना देंगे और बॉल पेन के साथ भी इसी तरीके पे बना देंगे। मतलब कहने का ये है कि हर कलम में हमारा तजुर्बा हो और उस पर हमारी गिरफ्त हो। ये सूंड बना दे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा रुके और फिर यहाँ पर कलम को फिर उल्टे हाथ की तरफ फेरना है और फिर यहाँ से नहीं उठाना है, बल्कि इसके वस्त से इसका सूंड बनाना है और फिर ये वाला हिस्सा इसको इस तरह कंप्लीट करना है। और इस पे हमने प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि ताकि हमारा जो हाथ है, देखिए यहाँ पर ये सीधा है, लगता गोल है, गोल नहीं है, और उस पर हमने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। देखिए यहाँ पे आराम आराम से हमने इसको मुकम्मल करना है। देखिए दोबारा ये हमने बना दिया और इसके वसत से यहाँ पे हमने इसका सूंड निकाल दिया और ये जब उसकी पुश्त बन गई, कोहान बन गए, तो फिर यहाँ पर इसके बाद इसको नीचे लाना है और उसके बाद इसका छोटा सा दुम हमने बनाना है। तो ये समझ लें कि हाथी नुमा शक्ल हमने बना दी है। मार्कर के साथ भी इस तरह हमने प्रैक्टिस करनी है और उस पर हमें दबाव नहीं डालना है, क्योंकि इसका जो निब होता है थोड़ा सा नरम होता है। अलबत्ता थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बनिस्बत थोड़ा सा लंबा करना है और यहाँ पर कलम को थोड़ा सा मोड़ के और उल्टे हाथ की तरफ माइल करके ये जो पैर है ये हमने इस तरह बनानी है और फिर यहाँ से इसके मुत्तसिल जाके इसकी पुश्त बनानी है, कोहान बनाना है और फिर ये वाला ये इस तरह बनाना है। इस पर भी इस तरह हमने कोशिश करनी है, सीधा लकीर और फिर ये माइल और फिर यहाँ पे ये इस तरह बनानी है। यहाँ पर ये पैर देखे जिस तरह एम के पैर थे तो इस तरह इसके पैर भी ऊपर उठे हुए और ये सूंड है और यहाँ पर भी स्ट्रोक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है और दरमियान का जो फासला है एक निब या एक कद के बराबर ये फासला होना चाहिए। बाल पेन से तो इससे भी ज़्यादा हमने मेहनत करनी है। अलबत्ता बाल पेन के साथ हम अगर इसको लिखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके मुत्तसिल हमने इसका सूंड निकालना है। देखिए सीधा सूंड और फिर यहाँ पर ये माइल करके और यहाँ से दूसरा सूंड निकाल के पुश्त बना के कोहान बना के ये इस तरह। तो यहाँ पर भी स्ट्रोक नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है और 4 है और ये 5 है। तो इसमें भी ये जो स्ट्रोक है इनका लिहाज करना है और उनको मलहूज़ करना है। ये देखें ये सीधा नहीं, देखें गोल नहीं बल्कि गोलाई इधर है। जो ही लकीर के करीब पहुँचेंगे लकीर तसव्वुर कर लेंगे और जब सीधे जाएंगे तो ये टेढ़ा कर देंगे गोलाई की शक्ल में और यहाँ पर इसके पैर भी उठने चाहिए और इस तरह ये इसके करीब इसके मुत्तसिल ला के फिर यहाँ पर फ़ौरन इसको, यानी ये जो फासला है दरमियान में ये मुख्तसर करना है, चाहे एम में है चाहे एन में है। मतलब कहना का ये है कि ये जब हमने बना दिया है तो इसको मज़ीद गोल करना नहीं है, इसको मुख्तसर इस तरह करना है ताकि यहाँ पे आ जाएगा उल्टे हाथ पे और जब उल्टे हाथ पे आ जाए तो ये फासला कम से कम पड़ जाएगा। इस तरह यहाँ पर जब हम इसके साथ एक बराबर कर देंगे तो उसको मज़ीद नहीं गोल कर देंगे, सीधा नहीं बना देंगे, बल्कि उसको यहाँ पर टेढ़ा कर देंगे उल्टा हाथ की तरफ। तो यहाँ पर भी ये फासला कम पड़ जाएगा और जब कम पड़ जाएगा तो ये अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। दोबारा देखिए सीधा
یہ سیدھا، پھر یہ الٹا، تھوڑا سا ٹیڑھا، اور پھر یہ، یعنی ہم نے اس پہ کافی محنت کرنی ہے۔ امید آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس پہ آپ نے مثبت کمنٹ بھی کر لیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔